हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेजर फिजिक्स के जो टॉपिक और सब्जेक्ट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस सेशन में। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, इसमें हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किस पे बेस्ड है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, जो हमारी थर्मोडायनेमिक टर्म है, इस टर्म को अगर हम टू पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो हम थर्मोडायनेमिक्स को अगर डिवाइड करके देखें तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है थर्मो एंड जो सेकंड टर्म है वो है डायनेमिक्स। थर्मो जो है उसका मतलब होता है हीट या फिर ऊष्मा से, डायनेमिक्स जो है उसका मतलब होता है मोशन या फिर गति से। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स या फिर ऊष्मा गतिकी क्या होता है। ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम हीट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं या ऊष्मा की गति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमको बार बार जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वो यूज होती हैं। वो क्या क्या होती हैं हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक की टर्म होती है वो है हमारे पास सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ लेते हैं कि सिस्टम या निकाय क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम या निकाय ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है, पिंड हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसपे आप स्टडी कर रहे हैं, जिसपे हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं या थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट या निर्देशांक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। उसके अलावा जितना भी हमारे पास एरिया या यूनिवर्स बच जाता है वो होता है हमारे लिए सराउंडिंग। जैसे इस बोर्ड पे हम देखते हैं, ये जो है इतना एरिया जो आपको इस कलर में दिख रहा है, ये है हमारे पास सिस्टम। सिर्फ हम इतने अगर निकाय या सिस्टम पे या इतने एरिया पे स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए कहलाता है सिस्टम। एंड देन जितना भी यूनिवर्स आपके पास बच जाता है वो आपके लिए कहलाएगा सराउंडिंग। आप सिर्फ इतने पे अध्ययन कर रहे हैं, इट मींस ये सिस्टम या निकाय होगा। इसके बाद जो भी बचता है वो आपका सराउंडिंग कहलाएगा। एक होता है सिस्टम बाउंड्री। ऑफ कोर्स सिस्टम और सराउंडिंग की जो बाउंड्री होती है, जो सेपरेट करती है सिस्टम और सराउंडिंग को, वो हमारे लिए कहलाती है सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिस्टम क्या होता है। कोई भी बॉडी, डिवाइस, सब्सटेंस जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट के बारे में, वो हमारे लिए निकाय या सिस्टम कहलाता है। बाकी जितना भी चीजें हमारे यूनिवर्स में बच जाती है वो हमारे लिए क्या कहलाती है, सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग और सिस्टम को जो बाउंड्री सेपरेट करती है वो कहलाती है हमारे लिए सिस्टम बाउंड्री। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। ऑफ कोर्स हमारे सिस्टम जो निकाय हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोज सिस्टम, सेकंड होता है ओपन सिस्टम एंड लास्ट होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आपको ये जो ग्रीन एरोज दिख रहे हैं वो एक्सचेंज ऑफ मैटर या फिर मास है। जो आपको ये ब्लैक लाइंस दिख रही हैं वो है एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। ठीक है, अगर दोनों तरफ आपके तीर के निशान लगे हुए हैं, इट मींस कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दोनों तरफ से हो जाएगा, सराउंडिंग टू सिस्टम एंड सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होता है, मतलब जो आपका मैटर है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ना तो हमारा सराउंडिंग टू सिस्टम और ना ही सिस्टम टू सराउंडिंग। बट जो हमारी एनर्जी है, जो हमारे सिस्टम की एनर्जी है, वो सिस्टम से सराउंडिंग में भी जा सकती है और सराउंडिंग से सिस्टम में भी जा सकती है। ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम देख लेते हैं। ओपन सिस्टम में दोनों तरफ जो हमारे हैं ब्लैक लाइंस हैं, इट मींस कि जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है वो चेंज हो सकती है और हमारा जो मैटर या मास है वो भी चेंज हो सकता है। ये क्या होता है, हमारा ओपन सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो हमारे पास मैटर या मास सराउंडिंग टू सिस्टम या सिस्टम टू सराउंडिंग एक्सचेंज नहीं होता है और ना ही हमारे पास से कोई एनर्जी का लॉस होता है सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम। ठीक है, इसके एग्जांपल के थ्रू हम और अच्छे से समझ पाएंगे कि ये तीनों सिस्टम में हम कैसे डिफरेंस कर पाए। इस तरीके से ये देखिए एग्जांपल है हमारे पास, ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। अगर हम टी का कप देखें या कप ऑफ टी देखें तो इसमें यदि हम लोगों ने इसको अगर ढका नहीं है, इट मींस क्या है, ये अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा और कुछ ना कुछ मास में भी इसके चेंज आता है।
ठीक है, तो ये जो हमारा सिस्टम है ये कैसा कहलाएगा, ओपन सिस्टम या खुला निकाय कहलाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है, अगर हमने उसको ढका हुआ है तो ऑफ कोर्स आपकी जो टी है वो थोड़ी देर बाद अपनी हीट ट्रांसफर कर देगी और वो ठंडी हो जाएगी अगर गर्म है तो, ठीक है। बट इसमें से हम इस सिचुएशन में हमारे पास मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इट मींस ये वाला सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड सिस्टम है। देन हम थर्मस पे विचार करें, यदि कि हमारा थर्मस कैसा सिस्टम होता है, तो वो 100% आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं होता है। 100% आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है वो आपका यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड होता है। फिर भी हम एक एग्जांपल के थ्रू थर्मस को देख लेते हैं कि थर्मस जो है आइसोलेटेड सिस्टम को समझा सकता है। जैसे उसमें से हीट ट्रांसफर, अगर हमने थर्मस में टी रखी हुई है जो हॉट है, वो बहुत धीरे धीरे अपनी जो ऊष्मा है वो ट्रांसफर कर देता है सराउंडिंग में, और बहुत देर बाद आपकी जो टी है वो ठंडी होती है, ठीक है। इसमें भी मास या मैटर का कोई लॉस नहीं होता है, हमारी चाय तो बाहर नहीं आ जाएगी। तो इसी हिसाब से ये सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, और इसका 100% एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स है, ठीक है। ये तीनों हमारे सिस्टम थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है थर्मोडायनेमिक्स का। ऑफ कोर्स हम सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय एंड ऑन द सिस्टम क्या है, निकाय द्वारा तथा निकाय पर किया गया कार्य एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। हम देखते हैं, इसके लिए हम एक सिलेंडर ले रहे हैं जिसको हम गैसेस सिस्टम बोल सकते हैं। सिलेंडर में ये एक हमारा मूवेबल पिस्टन है, ये दिख रहा है आपको, इसको हम मूव कर सकते हैं ऊपर और नीचे की ओर। इस पिस्टन पे हम लोग प्रेशर बढ़ाकर और घटाकर देखेंगे कि एक्चुअल में जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या मूवमेंट दे रहे हैं हमको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो ऑफ कोर्स जो हमारा पिस्टन है वो नीचे की ओर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। हमारे जो गैस के पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं। हमारी गैस कंप्रेस होती है, गैस के जो पार्टिकल्स है वो पास आने की कोशिश करते हैं और अपने जो वॉल्यूम है उसमें कमी करते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ये वॉल्यूम में क्या है, यहां से यहां तक आपकी कमी हुई है, ठीक है। तो ये वर्क जो होता है वो होता है वर्क इज डन ऑन द गैस, क्योंकि प्रेशर हमारे द्वारा इंक्रीज किया गया है और इसी से रिलेटेड हमारा क्या हुआ है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो ये कंप्रेशन की कंडीशन होती है, इसमें गैस के पार्टिकल्स जो है पास आते हैं और हमारी गैस क्या होती है, संपीड़ित होती है या फिर कंप्रेसित होती है, ठीक है। जो P है वो इंक्रीज किया है हमने, और जो V है वो प्रेशर को इंक्रीज करने के कारण वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो कंप्रेशन की कंडीशन है। इसमें जो होता है वर्क इज डन ऑन द गैस होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, यदि हमने जितना प्रेशर लगाया था वो प्रेशर अगर हम हटा देते हैं आप इस तरीके से, ठीक है, तो हमारी जो पिस्टन है चूंकि वो मूवेबल है इसलिए प्रेशर जैसे ही हटाएंगे वो ऊपर की ओर उठेगा। अगर ऊपर की ओर उठेगा तो हमारा जो गैस के पार्टिकल्स है वो एक्सपैंड होंगे और वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर हमने क्या किया, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। जो हमारी गैस है वो एक्सपेंशन की कंडीशन को शो करती है। हमारे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। इस कंडीशन में हमने सिर्फ हमारा प्रेशर हटाया था, हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को या हमारे जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनको दूर दूर नहीं किया था, इसीलिए ये वाला जो वर्क होता है वो होता है वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है। तो अगर प्रेशर हम डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो ये जो वर्क होता है डन बाय द गैस होता है। यदि प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ये वर्क होता है इज ऑन द गैस, ठीक है। निकाय पर किया गया कार्य होता है दाब बढ़ाने पर, और निकाय द्वारा किया गया कार्य होता है प्रेशर घटाने पर या दाब घटाने पर। आई होप आपको वर्क डन बाय एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम समझ में आया हो। इसके जो वर्क होते हैं वो क्या होते हैं हम देख लेते हैं। हमको पता है कि वर्क या फिर कार्य इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स मतलब बल इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन, ठीक है। तो ये लिखा है हमने dW इज इक्वल्स टू F इनटू dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमको फोर्स की वैल्यू चाहिए। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो पर्टिकुलर एरिया में जितना प्रेशर हो रहा है, जो कि हमारा प्रेशर इंक्रीज भी हो रहा है कंडीशन में और एक कंडीशन पे डिक्रीज भी हो रहा है, तो F इज इक्वल्स टू क्या हुआ, P इनटू A।
अगर हम ये F की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है dW = PA × dx। ठीक है, यहाँ पर हमने फोर्स की वैल्यू पुट की है PA। ठीक है, आगे देखते हैं। हम जानते हैं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा एरिया है उसमें जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो चेंज इन वॉल्यूम होता है। तो A dx = क्या हुआ, dV। तो अगर हम पुट करते हैं तो क्या होगा, dW = P × dV। ठीक है, dV किसके प्लेस पे रखा हुआ है, A × dx के, तो dW = हुआ P dV, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये होता है टोटल वर्क जो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेंशन की कंडीशन में क्या होता है और कंप्रेशन की कंडीशन में क्या होता है। हमारा जो वॉल्यूम है, हम वॉल्यूम को अलग अलग कंडीशन में ले लेते हैं। इनिशियल कंडीशन में हम VI ले लेते हैं, ठीक है, और फाइनल कंडीशन के लिए हम VF ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एक्सपेंशन की कंडीशन में वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो हमारा वर्क है VI to VF इंटीग्रेशन P dV कहलाएगा एक्सपेंशन की कंडीशन में। जब W = नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। P dV ऑफ कोर्स हमने यहाँ से निकाली है dW की वैल्यू, तो ये P dV होगा, बट ये भी इसकी पास भी लिमिट क्या है, VI to VF। ठीक है, बट ये कैसा है, डिक्रीज होता हुआ वॉल्यूम है। ठीक है, आई होप आपको W की दोनों वैल्यू समझ में आई होंगी कि वर्क एक्सपेंशन की कंडीशन में क्या होता है और वर्क कंप्रेशन की कंडीशन में क्या होता है। वर्क जो होता है एक्सपेंशन की कंडीशन में पॉजिटिव होगा और कंप्रेशन की कंडीशन में नेगेटिव होगा। वॉल्यूम के कारण होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है एक्सपेंशन में तो वर्क हमारा पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है कंप्रेशन की कंडीशन में, इसीलिए हमारा जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।